अब बात करेंगे शिवसेना उपनेता संजय निरुपम ने एक बयान दिया है जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि शिवसेना के उपनेता संजय निरुपम ने स्लम पुनर्विकास प्रोजेक्ट यानी एसआरए में हाउसिंग जिहाद जैसे गंभीर मामले उठाए हैं। उन्होंने कुर्ला, जोगेश्वरी, अंधेरी, मलाड जैसे अन्य इलाकों में हिंदू निवासियों को अल्पसंख्यक बनाकर मुस्लिम आबादी को बहुसंख्यक करने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। पूर्व सांसद निरुपम ने जोगेश्वरी पश्चिम स्थित श्री शंकर एसआरए प्रोजेक्ट और ओसिवरा पैराडाइज 1 और 2 की तत्काल जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही निरुपम के इस बयान से राजनीति में एक बार फिर से नया विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने शहर में हाउसिंग जिहाद होने का बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मुंबई के कई इलाकों में मुस्लिम बिल्डर एक सुनियोजित रणनीति के तहत प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और वहां केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को घर उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके जरिए हिंदू बाहुल्य इलाकों को मुस्लिम बाहुल्य बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे शहर की डेमोग्राफी में बदलाव लाया जा सके। संजय निरुपम ने महाराष्ट्र के आवास मंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर इस मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह सब रिहेबिलिटेशन या स्कीम यानी एसआरए के नाम पर किया जा रहा है। निरुपम ने कहा कि कुछ बिल्डर नियमों का उल्लंघन कर केवल मुस्लिम परिवारों को घर आवंटित कर रहे हैं, जिससे हिंदू समुदाय को उन क्षेत्रों से बाहर करने की एक साजिश चल रही है। उन्होंने इस हाउसिंग जिहाद करार दिया है। कहा कि धीरे धीरे पूरे मुंबई में यही पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिससे हिंदुओं को शहर से मजबूरी में पलायन करना पड़ सकता है। इस पूरे विवाद को लेकर क्या कुछ संजय निरुपम ने कहा, आइए उनका बयान आपको सुनाते हैं। तो घासवाला साहब को मिल गया, सारे अधिकारी की कहानी सुना दी। तो एसआरए के नाम पे बेसिकली पूरे मुंबई में यही एक फर्जीवाड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं है, कई जगह हो रहा है, कई जगह होता रहा है। एसआरए के जो चीफ होते हैं वो एक्शन भी लेते हैं, बिल्डरों को जेल में भी डालते हैं। कई सारे बंद हो गए हैं, लगभग 200 सारे आज की तारीख में बंद हैं, केसेस चल रहे हैं। लेकिन ये केस मैंने क्यों आपके सामने पेश किया है, क्योंकि यहां पर एक पूरा डेमोग्राफी चेंज करने का एक षड्यंत्र दिख रहा है और इसके ऊपर हमको एक स्टैंड लेना चाहिए। मैंने जो एसआरए वालों से पूछा कि ये जो फ्रॉड हो रहा है इसमें कितने लेवल पे फ्रॉड चल रहा होगा, कौन कौन लोग कर रहे होंगे। उनका कहना है कि 600 के आसपास अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें 10% इस समय मुस्लिम बिल्डर्स हैं और ये सारे के सारे मुस्लिम बिल्डर इस तरह के काम में लगे हैं। मतलब लगभग एक प्रोजेक्ट में कितने घर होते हैं कहना मुश्किल है, कहीं 50 होते हैं, 100 होते हैं, कहीं 200, कहीं 500, कुछ भी हो सकते हैं। एक बड़े पैमाने पर मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों में पूरा डेमोग्राफी बदलने का एक पूरा प्लान चल रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। उसके खिलाफ पूरे मुंबई को सजग होने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। जो मैंने बांग्लादेशी के बारे में बताया, मैं जानबूझ के अभी नाम नहीं लेना चाह रहा हूं क्योंकि अभी उसके 2-3 कागज मुझे मिलने बाकी हैं। हाँ, उनके आसपास रहने वालों ने कंफर्म किया कि बांग्लादेशी है, वो उसका नाम एनेक्सर में आ चुका है, फिर भी मैं नाम जानबूझ के नहीं बता रहा हूं। तो मैंने, अब आपने जो सवाल पूछा कि आप लोग का एक सवाल था ना कि भाई हाउसिंग मिनिस्ट्री हमारे नेता, मुख्य नेता श्री एकनाथ राव शिंदे जी के पास है, जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। उनके नाम से मैंने एक लेटर बनाई है और ये पूरा विषय उनके सामने रखते हुए मैं ये डिमांड कर रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण की एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट सेट अप अ सीरियस इंक्वायरी अगेंस्ट ऑल दिस काइंड ऑफ जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज गोइंग ऑन, और उसके बाद एक पता लगाया जाए कि इसमें एसआरए के ऑफिसरों को पटा के, कलेक्टर ऑफिस में बैठे हुए चीफ नीचे के लेवल के ऑफिसरों को पटा के किस तरीके से बिल्डर्स पूरे मुंबई की डेमोग्राफी चेंज करने का एक षड्यंत्र रचना। तो दिस इज व्हाट आई कॉल हाउसिंग जिहाद। ये हाउसिंग जिहाद हो रहा है मुंबई में, जिसके तहत आने वाले दिनों में अगर हम समय रहते हम नहीं संभले तो मुंबई की पूरी डेमोग्राफी को ये मुस्लिम बिल्डर बदल करके खत्म कर देंगे। सर, इससे 2 केसेस जो आपने बताए, हाँ। आपका जो आरोप का दायरा है वो कितनी और ऐसे प्रोजेक्ट लगभग रफ आइडिया अगर आपको लगता है मुंबई की डेमोग्राफी बदलने के हिसाब से है कि जो वॉल्यूम है सिर्फ 2 तो नहीं होगा आपके हिसाब से, तो बड़े ये इसका जो वॉल्यूम होगा
60 बिल्डर होंगे, अभी ऐसे हैं 60 के आसपास बिल्डर्स हैं जो एसआरए में रजिस्टर्ड हैं और जो एसआरए के प्रोजेक्ट कर रहे हैं. दे आर मुस्लिम्स एंड दे आर मोस्टली डूइंग देयर डेवलपमेंट वर्क इन द मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया. जैसे जोगेश्वरी ओसिवारा में जो बता रहा हूं, उसमें आजू बाजू मुस्लिम एरिया, बीच में एक हिंदू पॉकेट है, तो उसको कैसे कब्जा करके उसको भी कन्वर्ट कर दिया जाए, ये प्लानिंग चल रही है. तो गोवंडी मानखुर्द में जरूर ये सब हो रहा है, बांद्रा में हो रहा है, कुर्ला में बड़े पैमाने पर हो रहा है. मुझे सारे के एक अधिकारी ने बताया कि कुर्ला में तो ऐसे बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है और आपको हम बहुत जल्दी इसका डिटेल देंगे. तो आने वाले दिनों में, अब मुझे डिटेल ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की एक विस्तृत जांच होनी चाहिए, एक इंक्वायरी सेटअप होनी चाहिए. मैंने स्वयं ये पूरी जानकारी ये सारे के जो नए सीईओ हैं कल्याणकर जी, उनको सब दे रखी है, उनको मैंने बताया है. उन्हें बताया कि ठीक है, मेरे पास अधिकृत तौर पर आपका लेटर उठा आने दीजिए, मैं इस पर इंक्वायरी भी करूंगा. तो एक इंक्वायरी होनी चाहिए और मुंबई की डेमोग्राफी बचाई जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी चिंता यह है कि मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, जो आमची मुंबई है, जिसमें मराठी भाषी के लोग बड़े पैमाने पर रहते थे, धीरे धीरे दे आर फोर्स टू लीव मुंबई बिकॉज ऑफ द इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. तो आगे जाकर के यही रीडेवलपमेंट के नाम पे हिंदू ही वहां से ना निकल जाए, धीरे धीरे कहीं ये मुस्लिम राजधानी ना बन जाए, इस बात का डर है. इसलिए मैं आप सबको आगाह कर रहा हूं.